देश का सबसे साफ शहर मध्य प्रदेश का इंदौर है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि साफ सफाई के मामले में जो काम 4 साल से इंदौर कर रहा है, वो काम पटना, पूर्वी दिल्ली, गया या चेन्नई जैसे बाकी शहर क्यों नहीं कर पाए। इसके लिए आपको इंदौर के प्रशासन और वहां के नागरिकों के प्रयासों के बारे में जानना होगा, क्योंकि यह देखना होगा ऐसा इंदौर में क्या खास है। इंदौर में सबसे पहला काम यह किया गया कि वहां के नागरिकों से अलग अलग प्रकार के कूड़े का अलग अलग निस्तारण करने के लिए कहा गया। उदाहरण के लिए लोगों से कहा गया कि वो गीला कूड़ा एक जगह पर जमा करें और सूखा कूड़ा एक जगह पर, और जिस कूड़े में खाने पीने की चीजें होती हैं जैसे फल और सब्जियां इत्यादि, उस कूड़े को अलग से जमा किया जाए। यानी 3 अलग अलग जगहों पर कूड़े को जमा किया गया। इंदौर के लोगों में साफ सफाई की आदत पैदा करने के लिए वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगातार नागरिकों से बातचीत करता रहता है और उन्हें साफ सफाई का महत्व समझाता है। इसके लिए कई एनजीओज की मदद भी ली जाती है। ये एनजीओज थोड़े अलग हैं। ये एनजीओज वो नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में हर समय सिर्फ पीआईएल लगाते रहते हैं। हमारे देश में कुछ एनजीओज ऐसे हैं जो वाकई में जमीन पर उतरकर काम भी करते हैं। ये जो एनजीओज हैं ये वैसे ही होंगे। इसके अलावा इंदौर में जमा किए गए कूड़े पर नजर रखने के लिए एक कमांड सेंटर बनाया गया है और कूड़े को इकट्ठा करने वाली सभी गाड़ियों पर जीपीएस ट्रैकर्स लगाए गए हैं। इन जीपीएस ट्रैकर्स की मदद से सभी रूटों पर नजर रखी जाती है और किसी कूड़े वाली गाड़ी के खराब होने पर फौरन वहां दूसरी गाड़ी भेज दी जाती है। इसके अलावा इंदौर से बड़े बड़े सार्वजनिक कूड़ेदान हटा दिए गए हैं और इसकी जगह घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा किया जाने लगा है। इंदौर के ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियों में भी अब डस्टबिन रखते हैं ताकि वो कोई भी कूड़ा करकट सड़क पर न फेंकें। इंदौर में सड़कों की साफ सफाई सुबह की बजाय अब रात में की जाती है। अब वहां दुकानों से कूड़ा शाम को इकट्ठा किया जाता है और रात में सड़कों की साफ सफाई शुरू हो जाती है। इसका एक फायदा यह होता है कि जब इंदौर के लोग सुबह अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें अपना शहर साफ सुथरा दिखाई देता है और सफाई के दौरान उठने वाली धूल भी उन्हें परेशान नहीं करती। इंदौर में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के कंटेनर्स के आकार और क्षमता को भी बढ़ाया गया है। पहले एक गाड़ी 300 घरों से कचरा जमा कर पाती थी, लेकिन अब एक गाड़ी 1000 घरों से कूड़ा इकट्ठा करती है। इंदौर में जब किसी का विवाह होता है तो कई बार पति पत्नी 7 की जगह 8 फेरे लेते हैं और 8वें फेरे में वो अपने घर और शहर को साफ रखने का वचन लेते हैं। यहां तक कि कई बार विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों को भी तोहफे के तौर पर डस्टबिन दे दिए जाते हैं। इंदौर के प्रशासन ने लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए बच्चों का भी सहारा लिया और बच्चों को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर बड़े लोगों को साफ सफाई की सीख दी। यहां हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं। आपके घरों से जो कूड़ा निकलता है उसे 3 तरीकों से मैनेज किया जाता है। पहला तरीका है इस कूड़े से खाद बनाया जाए। दूसरा तरीका है उसे रिसाइकलिंग करना, जैसे प्लास्टिक को रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। जबकि तीसरे तरीके के तहत इस कूड़े को ऊर्जा में बदल दिया जाता है और उससे बिजली बनाई जाती है। इंदौर शहर इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके और अपने शहर के सफाई कर्मचारियों को ज्यादा सक्षम बनाकर लगातार 4 साल से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है और हम इंदौर के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। इंदौर के प्रशासन को भी बधाई देना चाहते हैं।